हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जियोग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी। आज की वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि वन लाइनर्स हैं ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन इज़ वल्नरेबल टू डिज़ास्टर्स। डिज़ास्टर्स से पीड़ित कितना एरिया है या कितनी कोस्ट लाइन है, तो उसका आंसर है 5700 किलोमीटर्स। अगर बाकी हैज़ार्ड्स से अफेक्टेड डेटा को देख लिया जाए तो 60% ऑफ इंडियाज़ कल्टिवेबल एरिया इज़ वल्नरेबल टू ड्राउट्स, 58% इज़ वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स, 40 मिलियन हेक्टेयर यानी 12%, 12% इज़ वल्नरेबल आर प्रोन टू फ्लड्स, और 8% ऑफ इंडिया का जो एरिया है दैट इज़ प्रोन टू साइक्लोन, जिसमें से 80% एरिया ऑफ साइक्लोन आर जनरेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट। 80% साइक्लोन इस 8% में से जनरेट होते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। और दो खास मेन सीजन में आते हैं साइक्लोन, एक आता है मई टू जून और दूसरा आता है मिड सितंबर और मिड दिसंबर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA जो है ये कब फॉर्म हुआ था? ये बना था 30 मई 2005 में। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हेड्स नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी? इसका आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैनुअल्स दैट आइडेंटिफाई द रोल ऑफ ईच स्टेट ऑफिसर इन मैनेजिंग ए डिज़ास्टर? उस मैनुअल, उस किताब का नाम क्या है जिसमें हर किसी अफसर का रोल जो है लिखा हुआ होता है जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है? उस मैनुअल का नाम होता है स्टेट रिलीफ मैनुअल। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड द फर्स्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान इन इंडिया? तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने रिलीज़ किया था ये प्लान 1 जून 2016 में। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, हाउ मनी चैप्टर्स आर देयर इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005? इसमें है आपके 11 चैप्टर और 79 सेक्शंस। तो व्हेन वाज एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एस्टैब्लिश्ड? ये एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में। एक और क्वेश्चन है नाइन्थ, वायर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड? ये है न्यू दिल्ली में। 10वां क्वेश्चन है, सिस्मिक वेव्स कॉज विच डिज़ास्टर? आंसर है सुनामी। 11th क्वेश्चन है, वायर इज़ इंटरनेशनल सुनामी सेंटर लोकेटेड? आंसर है इन होनोलुलु, हवाई आइलैंड में है, USA में। क्वेश्चन 12 है, ऑन विच डेट इज़ इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन सेलिब्रेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 13 अक्टूबर। NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये कब इनाग्रेट हुआ था? 14 अगस्त 2004 इनाग्रेट किया था होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ ब्लो आउट? ब्लो आउट से मतलब क्या है? ब्लो आउट मीन्स टू डिफीट ए लाइफ टेकिंग सिचुएशन वेरी इजीली। जो भी कोई लाइफ टेकिंग सिचुएशन हो या कोई डिज़ास्टर हो, उसको थोड़ा सा डिफीट करना या उसका इफेक्ट कम करना या पहले ही बता देना उसके बारे में। जैसे कोई वेदर फोरकास्ट होता है, हम किसी साइक्लोन के बारे में बताते हैं, हेवी रेनफॉल के बारे में बताते हैं, या वेदर में चेंज आती है उसके बारे में बताते हैं, तो पहले से ही बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं पहले ही, उस चीज़ को कहते हैं ब्लो आउट करना, पहले ही बता देना, सो दैट कि हम उसका इम्पैक्ट कम करें या लाइफ टेकिंग सिचुएशन को आसानी से जो है ओवरकम करें। तो नेम ऑफ द काम पार्ट ऑफ साइक्लोन, ये तो आपको पता ही, साइक्लोन पढ़ा ही होगा आपने। जो उसका काम पार्ट होता है उसे आई कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे है? इंडिया में, हैदराबाद में। तो किस लैंग्वेज से हमने डिराइव किया है वर्ड सुनामी? जापानीज़ 2 वर्ड से, एक तो है सू का मतलब हार्बर और नामी का मतलब वेव्स। तो सुनामी का मतलब है हार्बर वेव्स। जो 2 एटम बम हमने गिराए थे मतलब USA ने, तो वर्ल्ड वार सेकेंड में, वो कहाँ पे किस सिटीज़ में जो है गिराए गए थे? 2 सिटीज़ में गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। 6 और 9 अगस्त 1945 में एक न्यूक्लियर वेपन था, उसका नाम था B-29। तो इससे जो है 2,26,000 लोगों की जो है जाने गई। तो ए डीप बर्न डिस्ट्रॉइंग ऑल लेयर्स ऑफ स्किन इज नेम्ड एज, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका आंसर है 3rd डिग्री बर्न। क्वेश्चन 20 है, हेडक्वार्टर ऑफ IMD, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है असल में न्यू दिल्ली में। तो ये एक एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है ये, और इसमें जो है एस्टैब्लिश हुई थी 1875 में। लेकिन इसके ऑपरेटिंग स्टेशन खाली इंडिया में नहीं है बल्कि अंटार्कटिका में भी है। क्वेश्चन 21 है, अकॉर्डिंग टू IMD एट विच विंड स्पीड साइक्लोन इज कॉल्ड ए सुपर साइक्लोन? एक साइक्लोन की स्पीड कितनी होनी चाहिए सो दैट उसको हम सुपर साइक्लोन कहें? मोर देन 220 किलोमीटर्स पर आवर। लाहार क्या है? जब एक वॉल्केनो आता है, तो जब वो ज़मीन से बाहर निकलता है, फिर जब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो मड नीचे आ जाता है उसके साथ, तो फ्लो ऑफ वॉल्केनिक मड, उसी को लाहार कहते हैं। और हिंदुस्तान का ओनली एक्टिव वॉल्केनो कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड में है, उसका नाम है बैरन आइलैंड। फुल फॉर्म ऑफ ISDR क्या है? क्वेश्चन 24।
इसका मतलब है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। ये क्या है? ग्लोबल फ्रेमवर्क है जो एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में। यूनाइटेड नेशन ने जो है एस्टैब्लिश किया था ऑनली। इसका पर्पज़ था टू रिड्यूस द डिज़ास्टर रिस्क। और क्वेश्चन 25 क्या है? व्हाट इज़ WMD? WMD होता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जब भी कोई न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, एटॉमिक, रेडियोलॉजिकल, केमिकल या कोई और वेपन हो जिसे ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल हो, उसको हम कहते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अब जो है आखिरी स्लाइड पे आते हैं। इन विच ईयर वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी, इन विच ईयर इट ऑकर्ड? भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको पता है इंडिया में जो है भोपाल में हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। एक केमिकल था मीथाइल आइसोसायानेट, और जो कि लीक आउट हुआ था एक कार्बाइड प्लांट से, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम था उसका, UCIL। तो वो भोपाल सिटी में है और ये जो है एक पॉइजनस गैस था। इससे 15,000 लोगों की जाने गई थी, 15,000 पीपल मतलब जो है मर गए थे, और लगभग 6 लाख वर्कर्स से अफेक्ट हुए थे मीथाइल आइसोसायानेट गैस से। एक क्वेश्चन 27 नोवल कोरोना वायरस के बारे में। तो ये किस सिटी से ऑरिजिनेट हुआ? आपको पता ही है, वुहान सिटी ऑफ चाइना से। फर्स्ट केस इसका जो है इन्फेक्टेड हुआ था, US में रिपोर्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है इट वाज डिटेक्टेड इन वुहान होल सेल मार्केट, फूड मार्केट। तो जो है उसके बाद ये मार्केट बंद कर दी गई थी 1 जनवरी को। और इज़ द नंबर ऑफ कंट्रीज़, इससे कितनी कंट्री इफेक्ट हुई कोविड-19 वायरस से? करीब करीब 2018 कंट्रीज से इफेक्ट हुई है। और डिफाइन फ्लैश फ्लड, ये आ सकता है पक्का। फ्लैश फ्लड क्या है? फ्लैश फ्लड रेफर्स टू शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी रेन स्टॉर्म विच रेजेस द वाटर लेवल इन ए फ्यू आवर्स ऑफ रेनफॉल। तो ये फ्लैश फ्लड जो है एक शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी रेन स्टॉर्म होता है। इससे वाटर लेवल काफ़ी बढ़ता है और काफ़ी कम टाइम में। और ये जो है हम इनको हिली एरियाज़ या माउंटेनस एरियाज़ में या कोस्टल एरियाज़ में इसको नोटिस करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट से जो है ये नापा जाता है, फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स से कहते हैं, FFMI। तो हु इज़ नोन एज, लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी? ये 2 लोग हैं, R.D. ओल्डहम और जॉन मिलने। इनको कहते हैं फादर्स ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी। असल में जो है निकनेम जो है जॉन मिलने का, उसको जो है कहते हैं अर्थक्वेक मिलने, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेंटेड द हॉरिजॉन्टल पेंडुलम सिस्मोग्राफ। उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिश की थी वर्ल्ड की पहली अर्थक्वेक लाइब्रेरी टोक्यो में। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।